इस पहले हमारा वो वो पूरा टाइम हमारा साथ में सो गया, हमारे साथ में खाना खाएगा, हमारे साथ में रखेगा। चलो साईं की ओर। नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आज के इस नई कहानी में। और आज की ये कहानी है दो भाइयों की, बिछड़े हुए दो भाइयों की। जब बिछड़ा हुआ जब भाई, ये बात हम जब करते हैं तो हमें याद आता है किसी फिल्म का सीन, किसी पिक्चर का सीन। कई फिल्मों में ये सीन दिखाया गया है, आपको भी याद होगा। तो ये सीन ऐसा है कि किसी मेले में दो भाई एक साथ घूमते हैं और किसी कारण से दोनों भाई अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद के कारण दोनों भाई फिर एक बार एक साथ हो जाते हैं। ये सीन हमने कई बार फिल्मों में देखा है। बस इसी प्रकार से कुछ आज की इस कहानी का भी सीन है। लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि यह कोई फिल्म, किसी फिल्म के लिए किया गया यह शूट नहीं है या फिर शूटिंग नहीं है। ये सत्य घटना पर आधारित यह आज की एक कहानी है। कुछ दिन पहले ही ये घटना शिरडी में द्वारका माई मंदिर में घटी कि चेन्नई का एक परिवार है जिसमें से एक लड़का पनीर सेल्वम नाम का, जो सर्कस में काम किया करता। 1990 में यह सर्कस आती है चेन्नई से और उसके साथ ये पनीर सेल्वम नाम का जो व्यक्ति है, जो चेन्नई से है, वो सर्कस में जो काम करता है, वो उसी सर्कस के साथ कोपरगांव शहर में उस सर्कस में काम करने के हिसाब से कोपरगांव आता है। सर्कस खत्म हो जाती है कुछ दिनों के बाद। सर्कस के बाकी सभी व्यक्ति, सभी उनकी जो टीम है, वो सारे लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। लेकिन पनीर सेल्वम जो है वो किसी कारण से उसी कोपरगांव शहर में रुक जाता है। पता नहीं कि उसके मन में क्या वो स्थिति थी, लेकिन वो सर्कस के साथ घर वापस लौटता नहीं है, वहीं पर वो रुक जाता है। और रुकने के बाद कई साल बीत जाते हैं और कई सालों के बाद आसपास के गांवों में घूमने के बाद वो शिरडी पहुंचता है। कुछ साल वो शिरडी में भी रहता है और अपना गुजारा करता है। मंदिर के आसपास जो भी उसे खाना मिले, जो भी उसे खाना खिलाए, वो खाना खाकर वो अपनी जिंदगी जीता है, परिवार को छोड़कर। ये हुई पनीर सेल्वम की कहानी। शिरडी में जब वो अकेला घूम रहा होता है, ये उसकी स्थिति है। लेकिन पनीर सेल्वम का जो घर है, जो चेन्नई में है, वहां पर उनके बाकी सभी भाई भी वहां पर रहते हैं और बड़े चिंतित हैं कि कई साल बीत गए, हमारा भाई अब तक घर क्यों नहीं लौटा। उन्होंने बड़ी कोशिश वहां पर की, कई जगह उसे ढूंढा, चेन्नई में ढूंढा, पूरे स्टेट में उसे ढूंढा, सर्कस वालों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं। पनीर सेल्वम का कोई संपर्क बाकी परिवार से नहीं, इसलिए परिवार भी बड़ा दुखी था, बाकी सभी भाई उनके दुखी थे। उसमें से एक जो भाई है, पनीर सेल्वम का छोटा भाई, जिसका नाम है अलबेला। ये अलबला जो है, ये बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसका और पनीर सेल्वम का जो रिश्ता था, ये भाई और दोस्त ऐसा रिश्ता था। और बड़ा चिंतित था अलबला कि मेरा भाई, जिससे मेरी सबसे ज़्यादा बनती है, जिसके साथ मैंने कई जिंदगी के कई ऐसे क्षण मैंने बिताए हैं, कई ऐसे पल बिताए हैं, और आज मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। सालों पर साल बीतते गए, कई साल हो गए। फिर आखिरकार अलबला ने यह सोचा कि शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में मैं जाऊं और साईं बाबा से प्रार्थना करूं। जबकि अलबला अब तक शिरडी कभी भी नहीं आया हुआ था। शायद किसी ने उसे बताया होगा कि तेरा दुख तू शिरडी जाकर साईं बाबा को बता, साईं बाबा जरूर तेरी मदद करेंगे। यह सुनकर वो शिरडी आता है और साईं बाबा से प्रार्थना करता है।
हर साल शिरडी आना, साईं बाबा से प्रार्थना करना, साईं बाबा की आरतियां करना, ये उसका एक आदत सी उसकी बन गई थी। 5 साल बीत गए, उसका शिरडी आना, साईं बाबा से प्रार्थना करना, साईं बाबा की आरती करना, ये बिल्कुल भी नहीं भूला। 5 साल लगातार वो शिरडी आता रहा, साईं बाबा के मंदिर में आरती करता रहा और प्रार्थना करता रहा कि हे साईनाथ, हे साईनाथ, मेरे भाई को मुझसे मिला देना। क्योंकि उसके मन में एक विश्वास बसा हुआ था कि कभी ना कभी मेरे सदगुरु साईनाथ मेरे भाई से जरूर मिलाएंगे। विश्वास था। और आखिरकार वो दिन आ गया कि जिस दिन उसके विश्वास को साईं बाबा पूर्ण करने वाले थे। एक दिन आया कि जिस दिन दोपहर की जो साईं बाबा की आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है, उस आरती के दरमियान वो द्वारका माई में साईं बाबा की आरती कर रहा है। साईं बाबा सामने बैठे हुए विराजमान हैं और ये अलबला साईं बाबा की आरती कर रहा है और मन ही मन हर साल की तरह, जैसे पिछले 5 साल से जिस प्रकार से बाबा से प्रार्थना कर रहा था, उसी प्रकार से उसके मन में एक ही इच्छा थी, एक ही सपना था कि हे साईनाथ, कभी ना कभी मेरे भाई से मुझे मिला देना। मेरे भाई को मुझे मिलना है, उसे गले लगाना है। आरती चल रही है, बाबा भी सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर वो दृश्य होगा। उसे नहीं पता था कि ये आज की आरती अपने भाई को मिलाने वाली है। उसे नहीं पता था कि आज का गुरुवार का जो दिन है, ये उसकी जिंदगी का सबसे सबसे खुश नसीब, सबसे सुखद दिन है। ये उसे नहीं पता था, क्योंकि उस दिन गुरुवार था। गुरुवार यानी साईं बाबा का वार होता है। जैसे ही आरती खत्म हुई, आरती के बाद वहाँ कई लोग अपना अपना प्रसाद वहाँ पर लेकर आते हैं, भक्तों में बांटते हैं। तो उसे वहाँ पर एक फल बेचने वाला एक व्यक्ति वहाँ पर दिखा। उसे लगा कि मैं भी जाकर वो फल लूं और बाबा के नाम से प्रसाद ग्रहण करूं। अलबला उस फल वाला के पास जाता है कि उसने वो फल लिया, अपने हाथ में रखा और उसे नहीं पता था कि उसके आसपास कौन कौन लोग हैं। उसे सिर्फ बाबा और उसका भाई दिखाई दे रहा था। जैसे उसने फल खाने की कोशिश की, उसकी नज़र साइड में खड़े एक फटे हुए कपड़े में जो व्यक्ति जैसा होता है, वैसे एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। उसके ऊपर अलबला की नजर गई और उसका थोड़ा सा उसे अंदाजा हुआ कि ये मेरे भाई जैसा दिख रहा है, ये तो पनीर सेल्वम जैसा दिख रहा है। उसने फिर एक बार गौर से उसे देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मेरे भाई जैसा दिख रहा है। उसे वो तब तक उसे अंदाजा नहीं था कि ये उसका भाई है। उसने फिर उसे आवाज दी, जोर से कहा, पनीर सेल्वम, पनीर सेल्वम। तो पनीर सेल्वम ने भी वो आवाज सुनी। उसे भी लगा कि ये अपने परिवार की आवाज है, कहीं सुनी हुई आवाज है। तो पनीर सेल्वम भी अलबला के पास आया। तब अलबला को पता चल गया कि ये मेरा भाई है, ये पनीर सेल्वम ही है जिसे मैं पिछले 35 सालों से ढूंढ रहा हूँ और 5 सालों से साईं बाबा से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि 35 सालों के बाद जब दो भाई इस प्रकार से मंदिर के बाहर जब मिले होंगे, कि क्या दृश्य, क्या भाव दोनों भाइयों के मन में होगा। दोनों भाई एक दूसरे के गले लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। दोनों ने एक साथ जाकर द्वारका माई में फिर एक बार साईं बाबा से धन्यवाद कहा, रो रो कर बाबा को धन्यवाद कहा। आप समझ सकते हैं कि अलबला की क्या स्थिति वहां पर होगी, कि जो 5 सालों से साईं बाबा से हमेशा आकर प्रार्थना करता था, बाबा की आरती किया करता था, और उसी आरती के दरमियान गुरुवार के दिन साईं बाबा ने उसके 35 साल पहले बिछड़े हुए भाई से साईं बाबा ने मिलाया। जब ये दोनों एक साथ हुए तो उसे लगा कि कहीं जाकर हम चाय पीते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाके चाय पीते हैं। तो दोनों भाई वहाँ पर मंदिर के पास में ही बाबा अय्यर जी का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर जाके दोनों चाय पीने बैठ गए। और बाबा अय्यर जी भी साउथ से है। दोनों भाइयों के आंखों में आंसू थे। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं।
और रोते हुए भाइयों को देखकर बाबा अय्यर जी ने जो वहां जाके उनकी पूछताछ की कि आपको कोई समस्या है तो हमें बताइए। तो उन्होंने पूछने के बाद कहा कि हम 35 साल पहले दोनों बिछड़ गए थे और आज साईं बाबा के आशीर्वाद से फिर एक बार हम लोग मिले हैं। ये पूरी कहानी बाबा अय्यर जी को उन्होंने जब बताई, तब बाबा अय्यर जी के आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू आ गए। और उन्होंने फिर अपने ही एक मित्र है, उनके पास में ही रहते हैं, गोंदकर जी, उनको बुलाया और उनको ये पूरी कहानी उनको बताई। और जो कि गोंदकर जी जो हमारे शिरडी के नगर सेवक है, कॉरपोरेटर हैं, और उन्होंने इस कहानी को सुनकर साईं बाबा संस्थान के जो अधिकारी है उनके पास जाकर ये पूरी कहानी, ये चमत्कार बताया। साईं संस्थान की ओर से भी दोनों भाइयों का सत्कार वहाँ पर किया गया। साईं संस्थान के अधिकारी भी वहाँ पर बड़े खुश हुए कि साईं बाबा ने 35 सालों पहले बिछड़े हुए दोनों भाइयों को मिलाया। ये सुनने के बाद हर किसी व्यक्ति की साईं बाबा पर जो अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मेरी बढ़ी, आपकी भी बढ़ेगी। ये कहानी, ये सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये साईं बाबा का साक्षात चमत्कार है। ये साईं बाबा का साक्षात्कार है कि जो ये दो भाइयों के साथ यहाँ पर साईं बाबा ने साक्षात दर्शन कराकर इन दोनों भाइयों को मिलाया। आप समझ सकते हैं कि ये दोनों भाई जीवन भर अब साईं बाबा को कभी भी नहीं भूलेंगे, शिरडी को कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उनके जीवन का सबसे सुखद और बेहतरीन क्षण साईं बाबा की नगरी में और द्वारकामाई में उनको महसूस करने को मिला, अनुभव करने के लिए मिला। बस ऐसे ही ये दोनों भाइयों का प्यार ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, दोनों भाई सदैव साथ रहे, पूरे परिवार के साथ रहे और साईनाथ इनके सभी सपने पूरे करे। यही मैं साईनाथ से प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस कहानी को सुनकर आपकी भक्ति और ज़्यादा बड़ी होगी, साईं बाबा का विश्वास आपका बड़ा होगा। ऐसे कई कहानियाँ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बस आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहे। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने अब तक हमारे इस गुरु कार्य को, साईं कार्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं विनती करता हूं कि हमारे इस साईं कार्य को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि हमारे साईं बाबा की भक्ति, श्रद्धा और बाबा के जो मंत्र हैं, सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी, ये हम पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। नमस्कार। ओम साई राम।